तो बच्चों आज से पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं टी रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, आपको बताया था मैंने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यू मैंने बताई थी आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप लोग अभी इस टेबल की आपने टेबल बनाई होगी पूरी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वैल्यूज़ याद कर ली होंगी, ठीक है। अगर नहीं याद करी तो याद कर लीजिए, क्योंकि वो काम आने वाली पूरे चैप्टर में आपके पास, ठीक है ना। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक अपना, जो मैंने लास्ट पढ़ाया था उसके मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी नहीं करा रहा हूँ। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा लूँगा उसके बाद दोनों के साथ में कराएंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है नया टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। टी रेशियोज, अरे TIOS रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले से आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये आपको पता था पहले से ही। तो अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि आपको पता है ट्राइंगल, वो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल से खेल रहे हैं, ठीक। तो राइट एंगल है ये, अगर मेरे पास ये नेमिंग है AB और ये रही C, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि एंगल ऑफ A और C एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल क्या होने वाला है, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। क्योंकि देखो दो एंगल्स x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री दे रहा है तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा ना, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अगर मेरा एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। तो ये अगर मेरे पास एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों एंगल्स के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टेन और बाकी जो 6 के 6 होते हैं एंगल्स, सॉरी वो अपने रेशियोज, उनकी वैल्यू निकालने वाला हूँ, ठीक है ना। उनसे क्या होगा, उनसे मेरे पास इन दोनों साइड्स के, इन दोनों एंगल्स के रिस्पेक्ट में जो निकल रहे हैं हमारे रेशियोज, उनके बीच में एक रिलेशन मिलने वाला है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, चलो करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब हम लोग थीटा को लेके चल रहे हैं, मतलब कंसिडरिंग थीटा, ठीक है ना, हम लोग थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग थीटा, ठीक है ना। तो देखो अब जब थीटा के अकॉर्डिंग, अब आपको पहले याद दिला दूं, ट्रिग्नोमेट्री को याद करने के लिए मैंने आपको चीज़ बताई थी, क्या थी वो थी PBP अपॉन HHB, ये था ना। तो हमको साइन निकालना है पहले, साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा आपको पता है, जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, और इसको बेस और इसको हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं कॉस पे, कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। बेस क्या है ना, AB है मेरा, बेस AB है अपॉन हाइपोटेनस मेरा है AC, ठीक। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं क्या, tan थीटा पे। तो tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, गुड। बेस कितना है, AB है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये साइन कॉसेक हो गया, कॉसेक इसी प्रकार से कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा कितना आएगा, AC अपॉन BC, आपको पता है साइन का उल्टा होता है ना। अब आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया, AC अपॉन AB, ठीक। अब कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, AB अपॉन BC। ये आपके 6 एंगल्स में जो 6 रेशियोज होते हैं वो हमें लिखे हैं किसके, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला हमने इसके, ठीक। तो ये हो गया एंगल्स थीटा को लेके, ठीक है। अब इनको लिखा रहने दो। अब क्या करना है, दूसरा केस लेने वाले हम लोग, व्हेन कंसीडरिंग 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो जब हम लोग 90 माइनस थीटा को कंसीडर करेंगे तो रुक जाओ, जगह बनाए तो थोड़ी सी, उसको थोड़ा सा हटा के, हेडिंग हटा के, बोर्ड छोटा पड़ जाता है यार, क्या करें। छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, ये थीटा था मेरा, ये मेरा 90 माइनस थीटा था, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करने वाला हूँ, जब मैं 90 माइनस थीटा को लेके चलूँगा, तो कितना आएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा। आपको बताया था मैंने, जो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। तो अगर ये 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने जो एंगल साइड आएगा
या नेमिंग क्या थी, नेमिंग थी मेरे पास ए बी सी, इस प्रकार से थी ए बी और सी, ये थी नेमिंग मेरे पास, ठीक है ना। हमने आपकी हम 90 माइनस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, 90 माइनस थीटा को कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जो इस एंगल के सामने वाला साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ठीक। फिर वही चीज़ लिखते हैं पहले, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है ना। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक। और अब हाइपोटेनस यहाँ पे ए सी, हाइपोटेनस तो सेम ही रहने वाला है। ओके सर, कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा की बोल रहा हूँ मैं, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है बी सी, यहाँ पे बेस है बी सी। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, दिख नहीं रहा वो शायद, ये लाइन गई है कुछ इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये 90 माइनस थीटा एंगल है मेरा, 90 माइनस थीटा एंगल है। और इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा फिर हाइपोटेनस, ठीक है ना। इस प्रकार से ट्रायंगल मेरे पास बेस पर हाइपोटेनस होता है। बेस मेरा यहाँ पे इस समय BC है, हाइपोटेनस मेरा AC चल रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं tan पे, tan 90 माइनस थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB है, बेस यहाँ पे क्या है, BC है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये लिख दिया तो इसके वो जो साथ में इन्वर्स वाले हैं वो भी लिख देते हैं। साइन ये है तो कॉसेक कितना होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये कितना है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, AC अपॉन AB। इसी प्रकार से सेक आ जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC, ठीक है ना। उसी प्रकार से कॉट कितना आ जाएगा, BC अपॉन AB। अब बेटा देखो, इतना हमने तामझाम लिखा क्यों है, ठीक, हमने इतना बड़ा लिखा हुआ है। देखो अब इसका यूज़ कहाँ होता है, अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल एक्यूट है, ठीक है ना। अगर मेरे पास 90 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और उसका एक एंगल एक्यूट एंगल है, तो फिर वो जो एंगल्स होंगे, जो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगे, उनके बीच का रिलेशन निकलने वाला है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना था, यहाँ पे जब थीटा लेके चला था यहाँ पे आया था BC अपॉन AC, ठीक। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, BC अपॉन AC, ठीक। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम, इसको 3 दे देते हैं, 4 5 6, इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो गई 7, ये हो गई 8, ठीक है, ये हो गई 9 10 11 12, 12 इक्वेशंस मान ली अगर मैंने, तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 8, बाय इक्वेशन 1 एंड 8 आप यहाँ से देख पा रहे होगे, बाय इक्वेशन 1 8 क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। देखो साइन थीटा भी किसके इक्वल है, BC अपॉन AC के इक्वल है, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, BC अपॉन AC के इक्वल है, ठीक। ये कैसे आया आपने यहाँ पे देखा भी, मैंने निकाल के बताया आपको, ठीक है ना। तो इनसे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हो कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। इसी प्रकार से ये सारे किसी ना किसी के इक्वल होने वाले हैं, जैसे कि कॉस जो है वो मेरा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होने वाला है। तो यहाँ से मैं बाय 1 एंड 2, ये थी 1 एंड 8 के बराबर थी, अब बाय 2 एंड 7 के बराबर। देखो बाय इक्वेशन 2 एंड 7 कॉस थीटा किसके बराबर है, AB अपॉन AC, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, AB अपॉन AC। इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे इसी प्रकार से बाकी सारे एंगल्स का भी आने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सब कुछ रेस करके अब सारे एक साथ लिख देता हूँ, फिर आप देखना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है तो जल्दी से ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है, अब इसको हटाते हैं। तो बच्चों देखो ये मैंने लिखे हुए कुछ ये इस प्रकार से रिलेशन बन के आते हैं हमारे पास।
तो बच्चा ये याद कर लो आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। आप इस मान के चलो जो भी इसमें पढ़ रहे हो ना आप, ये आपका हर टाइम पे यूज़ आने वाला है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके जब आप आगे बढ़ के कैलकुलस में आओगे, कैलकुलस एक पूरा अलग से एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें कहीं ज़्यादातर जगह मतलब जगहों पर यूज़ होता है ये सब, ठीक है ना। तो आपके पास अभी आप ये सब चीज़ें याद रखो, ठीक है ना, आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है ये सब चीज़ों का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये आप पहले पढ़ लेते हो क्या है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल सेक 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है वो टेन 90 माइनस थीटा होता है। ये कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब इनका यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने कल जो सब पिछले लेक्चर में हमने बताया था, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टॉपिक बताया था मैंने, उसको और इस टॉपिक की दोनों के साथ में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने कल आपको टेबल पढ़ाई थी या टेबल जो बताई थी मैंने, उस पर आपको अगर आपने याद करी होगी तो वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। आपको देखो आपको कुछ करना है, कॉट 45 सेक 60 साइन 60 और कॉस 90 की हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो चलो अगर आपको याद होगा तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉट 45 या कॉट स्क्वायर है तो मतलब हम लोग 1 स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है ना। 1 ही होती है, हमको भी कंफर्म नहीं, हाँ 1 ही होती है, सही। अब माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर 60 मतलब तो सेक 60 की वैल्यू उसका स्क्वायर, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना। आप मैंने बताया था कि अगर ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है या फिर सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो वही मैं उसका वही चीज़ करा है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इसका होल में स्क्वायर लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है बेटा √3/2 होता है, ठीक है ना। तो √3/2 पहले लिखा हमने, अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और स्क्वायर से 0 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन करनी है खाली, 4 - 4 + 3/4 + 0, तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना 3/4। काफ़ी आम सवाल, काफ़ी सिंपल सवाल। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बेटा, देखो हमको यहाँ पे x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है, हमको x की वैल्यू बतानी है। तो चलो जो हमको पता है पहले वो रख लेते हैं, x को ऐसे रख दिया, उसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 होता है बेटा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर तो आ जाएगा 1/4, ठीक है ना। अब अपॉन में आते हैं, अपॉन में यहाँ पे है 4 cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो 1/2 का 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ठीक है ना। इक्वल्स में लगाते हैं, 3 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 45, बेटा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो 3 × 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। जब कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो कॉस स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। अब नीचे आते हैं अपॉन में, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहने वाला है, ठीक, साइन स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1 ही रहेगा, -4 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 है आपके पास, ठीक है ना। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया 1/2। अब जो भी काटा पीटी हो रही है कर लेते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 16, यहाँ पे बन जाएगा 1/16, ठीक, ये बन जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ पे भी 1 - 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 × 2 = 4 होता है, तो यहाँ बन जाएगा 2, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा 3/2 प्लस यहाँ बन जाएगा 3/2, यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3/2, ओके। चलिए अब देखो ये क्या करने वाले हैं, x/16 ये रख दिया आप यहीं पे हमने, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे बन जाएगा 3 × 3 = 6, ठीक है ना। 3/2 + 3/2 कितना 6/2 अपॉन -1 होगा तो -1 इसको ऐसे लिख देते हैं, 6/2 है ना ये ऐसे, और ये माइनस लगा दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई में बेटा यहाँ पे 2 देखो यहाँ पे डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2
ओके, अब ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू -6 इंटू 16। अब x 16 की टेबल मेरे को आती नहीं है, इसलिए 6 इज 36, कैरी का 3, 6 × 6 7 8 9, x की वैल्यू कितनी आ गई -96, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, काफ़ी आसान था, खाली आपको वैल्यूज रखनी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है ये वाला तो, ठीक। तो चलो नोट करो इसको। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमको यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। tan 3 थीटा इक्वल साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना हम लोगों को। तो देखो क्या करेंगे लोग, पहली चीज़ सबकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखा 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 मतलब कि 1/√2, ठीक है ना, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। अभी यहाँ पे tan 3 थीटा ही चल रहा है, क्योंकि अभी इसका तो जानकारी आपको कुछ है नहीं, tan थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा क्या होता है, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। यहाँ पे चल रहा है tan 3 थीटा इक्वल्स में कितना बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे आती है, tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा हम लोग सोचेंगे, देखो यहाँ पे RHS में यहाँ पे tan है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी करके यहाँ पे RHS में भी tan को लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अब ये सोचो tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है। आपको अगर आपको टेबल याद है तो आप कहोगे सर tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो इस 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग tan 42, ठीक है ना, सॉरी tan 45, ठीक है ना। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक। तो आप देखो यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है, तो देखो tan से tan कटता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब यहाँ दोनों साइड tan है मतलब सेम रेशियो चल रहा है, ठीक है ना, अगर दोनों साइड tan है मतलब रेशियो सेम है, तो हम लोग इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग इनके एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल्स टू 45, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से वाले क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, मतलब आप पहले वैल्यू रखते हो, लास्ट में आके जब ये वाला केस आ जाता है यहाँ पे, तो आप सोचते हो कि जो भी रेशियो चल रहा है मेरा LHS में, उसी रेशियो में हम लोग को अपनी RHS की वैल्यू लेके आनी होती है, ठीक है ना। तो क्या करें, जब वो उसको लिख देंगे हम लोग, ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद कंपेयर करेंगे उनके एंगल्स को। जैसे यहाँ पे 3 थीटा था, यहाँ पे 45 था, हमने कंपेयर किया, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अगर आपको मतलब अभी तो वैल्यूज 15 की पता नहीं है आपको, जब अभी कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पढ़ोगे ना, उसके आगे जब बढ़ोगे तो आपको ये वाले एंगल्स की वैल्यूज कैसे आती है सब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी वो सब नहीं जानना है, अभी क्वेश्चन नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों देखो ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें करना क्या है, इसमें इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आप देख पा रहे होगे बेटा यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया गया हमको, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल जो जिसकी हमको वैल्यूज पता है वो नहीं दिया गया। जैसे आपको 28 नहीं पता है, 62 भी नहीं पता, 48 नहीं पता, 42 भी नहीं पता, 35 नहीं पता, 55 भी नहीं पता है, 78 नहीं पता है, 12 भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो कैसे करें सर, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो बेटा यहाँ पे यूज़ होते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, अब याद करो कि हम लोग tan और cot में एक रिलेशन होता था, कोई नहीं होता था कि नहीं होता था, हाँ होता था। क्या होता था, tan 90 बाई थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है, ठीक है ना। तो वो पहली चीज़ आपको ये चेक करना है, क्या ये एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, क्या ये एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो चेक करो 28 प्लस 62 कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक लेते हैं एक साथ, 48 प्लस 42 यहाँ पे भी हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे चेक करो 35 प्लस 55, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो आप देख पा रहे हो, देखो जितने भी एंगल्स हमको देंगे सारे 90 डिग्री एडिशन दे रहे हैं, सबका सम 90 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये लोग एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल्स तो हैं ही, ठीक। तो अब देखो अब हम लोग को अपना काम चालू करना है, क्या करेंगे, देखो tan 28 को हम क्या करने वाले हैं, tan 28 को मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। या तो आप इसका यूज़ कर लो या फिर cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैं ऊपर वाले को बदलने वाला हूँ, ठीक। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, tan थीटा के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 माइनस थीटा, मतलब cot 90 माइनस थीटा होता है। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 28 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 28
डिग्री, 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखा है इसको हमने। अपॉन में जो लिखा है उसको वैसे लिखा रहने दिया हमने, कॉट 62 डिग्री, ठीक है। ठीक, अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमको, इससे फ़ायदा ये हुआ, आपको पता है पहले चीज़ हमने चेक कर लिया था पहले ही कि ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो 90 माइनस 28 कितना होता है, 90 माइनस 28 होता है 62, ठीक है। तो इस 90 माइनस 28 की जगह पे लिखने वाला हूँ मैं 62। तो अब देखो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा कि नहीं होगा, कॉट 62 डिग्री और नीचे भी कॉट 62 डिग्री, कैंसिल, कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, टोटल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ये हमने चेक कर लिया पहले से कि कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। क्या करने वाला हूँ मैं, किसी एक को बदलूंगा। देखो आपको दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को बदलना है, ठीक है ना। अब मैं जैसे मान लो cos 48 लिखा हुआ है, तो मैं cos थीटा इक्वल से क्या होता है, cos थीटा इक्वल से होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, ये हमने पढ़ा है ना। तो cos थीटा यहाँ पे cos 48 है, यहाँ पे cos 48 की यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं साइन 90 माइनस 48, ठीक है ना, साइन 90 माइनस 48 डिग्री। देखो बेटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो उसी प्रकार से cos 48 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 48, ठीक है ना। अब आते हैं माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको नहीं बदला किसी, देखो बच्चा एक ही चीज़ को बदलना है, ठीक है। अगर दोनों को बदलोगे तो फिर से क्वेश्चन वहीं पहुँच जाएगा जहाँ शुरू करा था, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपको पता है साइन 90 माइनस 48 कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। साइन 90 माइनस तो साइन 90 माइनस 48 करेंगे कितना आएगा, 42 ही आने वाला है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 48 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 42 डिग्री। अब साइन 42 माइनस साइन 42 कितना आएगा, 0। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अगले पे आते हैं, tan 35 cot 55, बिल्कुल सेम वही चीज़, ठीक, कुछ नहीं बदलना है। tan की जगह पे लिखने वाला हूँ मैं cot 90 माइनस 35, ठीक है ना, अपॉन में cot 55 चल ही रहा है, ठीक, प्लस ऊपर लिखने वाला हूँ मैं tan 90 माइनस 78 अपॉन tan 12। बेटा ये -1 लगा हुआ है तो -1 ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो cot 90 माइनस 35, tan 35 इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 35 मैंने लिख दिया। अब 90 माइनस 35 कितना होता है, 55 होता है, तो इसको हटाओ और यहाँ लिख दो 55, ठीक। अब देखो cot 55, ऊपर भी cot 55, नीचे भी cot 55, कैंसिल हो गए, ठीक। इधर आते हैं, 90 माइनस 78 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ऊपर 12 नीचे भी 12, कैंसिल। कितना बचा यहाँ पे बचा 1, प्लस यहाँ पे भी 1 बचा, और एक -1 हमको क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ यूज़ होता है, आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे कन्वर्जन करते हो और उसके बाद आप आज लास्ट में उसका आंसर निकालते हो, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो बेटा एक और वेरिएशन दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। दूसरी वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन लिखा हुआ कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। तो आपको बस सर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वाला कोई फील ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे पहले से एंगल्स दिए गए 65 प्लस करके 25 प्लस करके, तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेटा कॉम्प्लीमेंट लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा। कैसे, तो पहले चेक करो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हैं दूसरे के नहीं है। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉसेक और सेक वाले एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है, tan और कॉट वाले एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है। आपको पता है कॉसेक का सेक में कन्वर्जन होता है, आपको पता है tan का कॉट में कन्वर्जन होता है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट वाला सिस्टम लगेगा तो है ही, ठीक, लेकिन कैसे लगेगा वो देखना। हम लोग क्या करते हुए आए हैं, हमको पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। इस पूरे को हम लोग क्या करने वाले हैं, थीटा मान लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अब देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं सेक 90 माइनस, और थीटा की जगह पे क्या कर रहे हैं हमने इस पूरे को थीटा माना हुआ, ठीक है ना। तो ये बनेगा कुछ 65 प्लस थीटा, इस प्रकार से कुछ है, ठीक है ना। हाँ, अब तो फिर इससे क्या होगा, इससे बेटा देखो आप अगला स्टेप देखोगे जब, तो यहाँ तो बाहर तो सेक लिखा ही हुआ है। 90 माइनस 65 कितना होता है, 90 माइनस 65 होता है 25, ठीक है ना। और माइनस प्लस माइनस मतलब कि थीटा,
ठीक। तो देखो यहाँ पे सेक्स 25 माइनस थीटा आ गया, और अगला जो मेरा बनेगा वो मेरा इसको ऐसे रखते हैं 25 माइनस थीटा करके, ठीक। तो यहाँ पे भी सेक्स 25 माइनस थीटा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे खेला जाता है इसमें, बिल्कुल सेम यहाँ पे करने वाले हम लोग। मैं ऐसा साइन लगाया, tan को बदलेंगे कॉट में, ठीक है ना। अब इस पूरे को मैं थीटा मानने वाला हूँ, इस पूरे को मैं थीटा मानने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, देखो अब tan का फॉर्मूला किसमें होता है, tan का फॉर्मूला होता है कॉट में। tan थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस, और ये पूरा का पूरा थीटा माना हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो 55 माइनस थीटा, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। और कॉट वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है, 35 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या होगा, यहाँ लगा मैं इसका साइन, कॉट 90 माइनस 55 कितना होता है, 35 होता है। तो ये कॉट 35, अब ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, थीटा आ गया, ठीक। तो ये कितना क्या बन गया, कॉस 35 प्लस थीटा, और एक कॉट 35 प्लस थीटा क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये बन जाएगा, देखो प्लस का सेक 25 प्लस माइनस थीटा, माइनस का सेक 25 माइनस थीटा, जूम कैंसिल, ठीक है ना। अब माइनस का कॉट यहाँ पे प्लस का कॉट, ठीक है ना, कट गया, कितना आ गया, आंसर आ गया 0। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों ये लास्ट 2 सवाल और लेते हैं, फिर हम लोग अपना लेक्चर कवर अप करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बेटा मेरा पहला, इफ साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा वेयर 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हमको दिया क्या गया, पहली चीज़ हमको दिया गया है साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा, ठीक है ना। आप कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन याद करो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा को मैं ऐसा लिखा रहने देता हूँ, मतलब साइन 5 थीटा को ऐसा लिखा रहने दिया, यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, मिलेगा हमको साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 4 थीटा है। अब दोनों साइन है दोनों तरफ, तो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 4 थीटा, यहाँ से माइनस का थीटा इधर उठ के आएगा तो बन जाएगा 5 थीटा प्लस 4 थीटा, मतलब कि 9 थीटा, ठीक है ना। 9 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 डिग्री। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था, ठीक है ना। तो चलो यार देख लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ tan 15 डिग्री इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। अगर tan 15 की वैल्यू मेरे पास 2 माइनस रूट 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। tan का कॉट में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। 90 माइनस 15 कितना होता है, 75। तो यहाँ पे हटा के ले देते हैं हम लोग 75, ठीक है, कॉट 75, ठीक है। कॉट 75 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 माइनस रूट 3 मिल गई। हमको चाहिए क्या, हमको कॉट स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे स्क्वायर लगाओ चाहे यहाँ लिखा हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हटा के मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू चाहिए ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 7 माइनस 4 रूट 3। किसकी वैल्यू है ये कॉट स्क्वायर 75 डिग्री की वैल्यू। ये वाला होगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चा देखो ये थे कुछ क्वेश्चंस एक नए टॉपिक पे, इसका नाम था कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, ठीक है ना, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। आज हमने उसी की पढ़ाई करी है, और पिछले टॉपिक और आज के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग क्या करने वाले हो, आपका होमवर्क है कि जितना आपने पढ़ा है बेटा, देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करना, ठीक है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन में कोई नई चीज़ आ गई, आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि अगर जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो आपको वेरिएशन खुद ही समझ में आ जाए, तुरंत कम शॉर्ट से शॉर्ट टिक लगा सको, वहाँ पे सबसे छोटे से छोटे मेथड से आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है ना। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, किस तरीके से अप्लाई होता है ये बता दिया। अब आपका काम है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। ख्याल रखो अपना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। बाय।